चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा। इसके अलावा एसबीआई ने डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस फीस में की बढ़ोतरी, आज से हुए 7 बड़े बदलाव। पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार बोले इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर। उन्होंने कहा 2014 के पहले भी चुनाव में खर्चा होता था, तब कौन सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बनाई तो पता चल पा रहा है कि कौन सा पैसा किसने कब और किसको दिया। जो लोग डेटा पब्लिक होने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं उन्हें बाद में अफसोस होगा। सीबीआई के प्रोग्राम में सीजीआई बोले समन ऑनलाइन भेज सकते हैं, गवाही भी वर्चुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे जमानत मिलने में देरी से बचेंगे। कांग्रेस से 3500 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड, सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा लोकसभा चुनाव तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। ज्ञानवापी में पूजा और नमाज दोनों जारी रहे, पूजा पर रोक लगाने की याचिका पर सीजीआई का आदेश, मुस्लिम पक्ष बोला हमें बेदखल किया जा रहा। केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचे, बैरक में अकेले रहेंगे, ईडी बोली। दिल्ली सीएम ने बताया कि विजय नायर आतिशी सौरभ को करता था रिपोर्ट। भाजपा बोली टीएमसी ने बसीरहाट कैंडिडेट की डिटेल सार्वजनिक की, इलेक्शन कमीशन से शिकायत, कहा तृणमूल का अक्स हैंडल सस्पेंड करे, वे बिना शर्त माफी मांगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले नेहरू के लिए कच्चा थी की अहमियत नहीं थी, द्वीप पर भारतीय दावा छोड़ने पर उन्हें एतराज नहीं था, इंदिरा का भी यही नजरिया था। अप्रैल से मई के बीच 3 महीने तापमान ज्यादा रहेगा, 20 दिनों तक चलेगी हीटवेव। आईएमडी के मुताबिक देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रहेगा गर्मी का ज्यादा असर। वहीं भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने वाले सूर्य प्रताप की कहानी, 5895 मीटर ऊंचाई से मानव तस्करी के खिलाफ संदेश, 10,000 बच्चों को दी नई जिंदगी। सनातन धर्म विवाद, उदयनिधि स्टालिन की एफआईआर क्लब करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट बोला आपने स्वेच्छा से बयान दिया, अपनी तुलना मीडिया से नहीं कर सकते। चीन ने अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले, 7 साल में चौथी बार ऐसा किया, अरुणाचल को फिर अपना हिस्सा बताया। 97.69% 2000 रुपए के करेंसी नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस, 8,202 करोड़ के नोट आना अभी है बाकी। कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई, सोनिया खड़गे मौजूद रहे, तेलंगाना के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है, अब तक 212 कैंडिडेट्स का ऐलान। आईटी नोटिस मामले में मिली राहत पर कांग्रेस बोली अगर कोर्ट का नहीं रखते रुख तो यह संभव ही नहीं होता। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की जमानत याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई, दिल्ली शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद, 15 मार्च को हुई थी गिरफ्तार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले मोदी ने नेताओं को राजनीति करना सिखाया, जोधपुर सहित 4 सीटों पर जीत के डिटेल प्लानिंग दी है, थोड़ी कठिन है। देश के 4 राज्यों में बारिश तूफान से तबाही, पश्चिम बंगाल में 5 की मौत, पीएम ने दुख जताया, ममता ने देर रात पीड़ितों से मुलाकात की। मुलायम अखिलेश ने प्रचार किया, फिर भी डिंपल हार गई, सपा के विरोध में सलमान खान प्रचार करने आए, रिजल्ट के बाद अमर सिंह बने थे विलेन। प्रचार की राजनीति से नफरत, अपना डमरू खुद नहीं बजाता, गडकरी बोले जो मोदी से डरते हैं मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। केरल का उधार सीमा से जुड़े केस पर अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। तमिलनाडु में मोदी पर स्टालिन भारी, डीएमके कांग्रेस को 39 में से 32-37 सीटें मिलने के आसार, बीजेपी का वोट शेयर 5 गुना बढ़ेगा। सरकार ने मार्च में जीएसटी से रुपए 1.78 लाख करोड़ जुटाए, ये 2023-24 का दूसरा बड़ा कलेक्शन, पूरे साल में रुपए 20 लाख करोड़ की कमाई। शपथ लेने के अगले दिन से आपके पास होगा झमाझम काम, आरबीआई कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। पंडित प्रदीप मिश्रा घायल, महाकाल होली पर सिर में नारे लगने से आए सुजन, सभी कथा बंद। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के लिए मिले 3 लाख से अधिक सुझाव, चर्चा कर जल्दी की जाएगी घोषणा। इरफान पठान ने चुनी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम, ऋषभ पंत को दी जगह है, ईशान अय्यर को दिखाया बाहर का रास्ता। कच्चा तीऊ को लेकर हमारा रुख स्पष्ट, विदेश मंत्रालय से बात कर रहे अन्नामलाई ने डीएमके को जमकर कोसा। जिंदगी से खिलवाड़ कर बच निकलने का फॉर्मूला बना चुनावी बॉन्ड, कई फार्मा कंपनियों ने जांच के दौरान खरीदे। राहुल गांधी की मैच फिक्सिंग टिप्पणी पर भाजपा ने की चुनाव आयोग से शिकायत। जोधपुर से गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, कितने भी दल एकत्रित हो जाओ आएगा तो मोदी ही। आतंकी पन्नू पर अमेरिकी राजदूत ने की हदों की बात, जयशंकर ने भी दिया माकूल जवाब।
चीनी नागरिकों पर और घातक आतंकी हमला होने का खतरा, पाक सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पहले अपनी बीवियों की साड़ी जलाओ, फिर भारत के बहिष्कार की बात करना, मुस्लिम नेताओं पर भड़की शेख हसीना। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक ऋतुराज झा ने किया बड़ा दावा, भाजपा ने 25 करोड़ का दिया ऑफर। मार्च में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन आंकड़ा 1.78 लाख करोड़ के पार पहुंचा। कांग्रेस की शिकायत पर जेल पहुंचे केजरीवाल, केरल के सीएम पिनाराई विजयन का राहुल गांधी पर निशाना। पहली बार भारत का रिकॉर्ड 21,000 करोड़ का रक्षा निर्यात, रूस, इजराइल समेत 84 देशों को बेचे उत्पाद। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा। इसके अलावा एसबीआई ने डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस फीस में भी बढ़ोतरी की। आज से हुए 7 बड़े बदलाव। हम आपको ऐसे ही 7 बदलावों के बारे में बता रहे हैं जिनका आप पर सीधा असर पड़ेगा। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घट गए हैं। दिल्ली में दाम अब 30.50 रुपए घटकर 1764.50 रुपए हो गए हैं। पहले ये 1795 रुपए में मिल रहा था। एनपीएस CRA में लॉगिन के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन जरूरी। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी में लॉगिन करने के लिए अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। नए नियम के मुताबिक सभी यूजर्स को पासवर्ड के अलावा आधार OTP के जरिए लॉगिन करना होगा। एसबीआई डेबिट कार्ड के लिए देना होगा ज्यादा चार्ज। एसबीआई ने कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रुपए बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद क्लासिक सिल्वर ग्लोबल कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड के लिए 125 रुपए की जगह 200 रुपए सालाना फीस चुकानी होगी, जिसमें जीएसटी अलग से जोड़ी जाएगी। बिना केवाईसी वाले फास्टैग हो जाएंगे बंद। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग की बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं करवाई, वो आज से डीएक्टिव हो सकता है। इसके बाद फास्टैग में बैलेंस होने के बावजूद पेमेंट नहीं होगा। दोबारा इसे चालू करने के लिए आपको केवाईसी अपडेट करानी होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा। आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना महंगा हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तहत मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी है। इस स्कीम के तहत 22,500 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती थी। बीते दिनों टाटा ने बताया था कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते उसने कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। इनकम टैक्स भरने के लिए डिफॉल्ट में न्यू टैक्स रिजीम, आज से नए टैक्स रिजीम को सरकार ने डिफॉल्ट कर दिया है। ऐसे में अगर आपको पुरानी टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरना है तो इसे चुनना होगा। सरकार ने 2020 में नई टैक्स रिजीम का ऑप्शन दिया था। नई टैक्स रिजीम में किसी भी तरह के डिडक्शन लागू नहीं होते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार बोले इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर। उन्होंने कहा 2014 के पहले भी चुनाव में खर्चा होता था, तब कौन सा पैसा कहां से आया और किसने खर्च किया इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम बनाई तो पता चल पा रहा है कि कौन सा पैसा किसने कब और किसको दिया। जो लोग डेटा पब्लिक होने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं उन्हें बाद में अफसोस होगा। पीएम मोदी ने ये बातें तमिलनाडु के न्यूज चैनल थाती टीवी को दिए 1 घंटे के इंटरव्यू में कही। प्रधानमंत्री से पूछा गया था कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पब्लिक होने से पार्टी को झटका लगा है। रविवार 31 मार्च को भाजपा ने यूट्यूब चैनल पर इस इंटरव्यू को जारी किया। पीएम से पूछा गया कि विपक्ष सरकार पर ईडी सीबीआई के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। इस पर पीएम ने कहा, हमने ईडी की स्थापना नहीं की, न ही हमारी सरकार PMLA कानून लाई है। ईडी और सीबीआई को स्वतंत्र रूप से ही काम करना होगा और कोर्ट के तराजू में उसे स्वतंत्र निकलना होगा। ईडी के पास फिलहाल 7,000 केस हैं। उनमें से नेताओं से जुड़े केस 3% से भी कम है। इस समय नोटों के ढेर पकड़े जा रहे हैं। वॉशिंग मशीन में भी नोट मिले हैं। घरों में पानी की पाइप में भी नोटों की गड्डियां मिली है। कांग्रेस के एक MP के घर से और बंगाल के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर मिले हैं। हमने बंगाल में करीब 3,000 करोड़ रुपए अटैच किया है। देश की जनता ये सब चीजें सहन करने के लिए तैयार नहीं है। अप्रैल से मई के बीच 3 महीने तापमान ज्यादा रहेगा। 20 दिनों तक चलेगी हीट वेव। IMD के मुताबिक देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रहेगा गर्मी का ज्यादा असर। वहीं भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक लू चलेगी। IMD ने सोमवार को कहा कि तापमान में बढ़ोतरी से गेहूं की तैयार फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। IMD डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहापात्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में इस समय
तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और अगले सप्ताह 42 डिग्री तक जाने की संभावना है। चूंकि राज्य में गेहूं की कटाई का 90% काम पूरा हो चुका है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला गया तो भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौजूदा हीट वेव की स्थिति पर अर्थ साइंस मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा, हमारे अनुमान के मुताबिक देश का एक बड़ा क्षेत्र हीट वेव से प्रभावित होने वाला है, जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। क्योंकि अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव है, इसलिए हमने हीट वेव को लेकर सावधानी बरती है। तैयारियों को लेकर राज्य सरकारों के साथ 2 दिन बैठक भी की गई है।